हो गए। आज हमारे नौजवान कभी करीना के गालों पे मर गए, कभी कैटरीना की चालों पे मर गए, लेकिन आज वो क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल हमको कहीं से देखते होंगे तो वो भी कहते होंगे यार हम भी किन लोगों के लिए मर गए। मैं अक्सर युवाओं को कहता हूं कि क्या तुम जानते हो एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। अरे चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़ी ऊंची थी, भारत के ऋषि परंपरा बड़े गौरवशाली अतीत और इतिहास से जुड़े हुए थे। भारत का इतिहास बड़ा स्वर्णिम था। भारत में जितने भी महानुभाव हुए वे सब गुरुकुल परंपरा के माध्यम से अपनी शिक्षा परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पर गौतम, कणाद, जैमिनी हुए, पाणिनि, पतंजलि हुए, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी हुए, जो एक से एक वैज्ञानिक हुए, चिकित्सक हुए और साइंटिस्ट हुए। ऐसे बहुत से लोग आकर के मंच पर कहते थे, लेकिन उसका प्रकल्प, उसका विकल्प किसी ने भी इस समाज को नहीं दिया। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था पंडित राजीव दीक्षित। वो लगातार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके अपने गौरव को, अपने इतिहास को, अपने युवाओं को जागृत करते थे। उनका एक काम था शिक्षा व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का, लेकिन जब तक वो परिणाम स्वरूप आगे बढ़ पाता तब तक अफसोस ये कि वो हमारे सामने से, इस संसार से ओझल हो गए, हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन आज एक अवसर हमारे सामने आया है श्रद्धेय आचार्य जी के रूप में, जिन्होंने उस राजीव दीक्षित जी की परंपरा को, जिन्होंने महर्षि दयानंद की उस परंपरा को, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की उस परंपरा को, जिन्होंने पंडित लेखराम की परंपरा को, जिन्होंने गुरुदत्त विद्यार्थी की परंपरा को और जिन्होंने महात्मा हंसराज की उस शिक्षा व्यवस्था की परंपरा को पुनर्स्थापित करके आर्ष विद्याकुलम के रूप में हमको एक पौधा दिया है। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि वो जो पौधा आर्ष विद्याकुलम का लगा है, उस पौधे में किंचित किंचित जो भी योगदान, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे अपने पूरे जीवन से हो, हम सब किंचित किंचित खाद पानी अपने जीवन के सहयोग के रूप में आर्ष विद्याकुलम को दें। ये हम सबका दायित्व है, क्योंकि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए वो अपने प्राणों की आहुति दे गए इस संसार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस धर्म को खड़ा करने के लिए। लेकिन आज हम उस परंपरा से विमुख हो गए। आज हमारे नौजवान कभी करीना के गालों पे मर गए, कभी कैटरीना की चालों पे मर गए, लेकिन आज वो क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल हमको कहीं से देखते होंगे तो वो भी कहते होंगे यार हम भी किन लोगों के लिए मर गए। हमें उन परंपराओं को पुनर्जागृत करना होगा। और अक्सर मैं अपने युवाओं के बीच जब जाता हूं, यहाँ पर शिवाजी सेना के बड़े हमारे ओजस्वी नौजवान बैठे हैं, भाई अर्चित जी हैं, मैं उनका भी विशेष रूप से अभिवादन करूंगा। मैं अक्सर युवाओं को कहता हूं कि क्या तुम जानते हो एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। अरे चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो उनको मिले, अरे कष्ट जो हमको मिले, उनको मिले थे 100 गुना। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए इतिहास को, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, अरे कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, अरे कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूं
भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, मैं ही हिंदुस्तान हूं। जब हम देखते हैं बहुत सारे हमारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं, जब वो आचार्य जी की आर्ष विद्या कुलम की कक्षा लेते होंगे तो वो इस बात को जानते होंगे कि सुबह 5 बजे से 4 बजे से कक्षाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और रात को 8 बजे 9 बजे 10-10 बज जाते हैं प्रश्न काल लेते हुए, शंकाओं का समाधान करते हुए। मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया कि आचार्य जी की जो कर्तव्य निष्ठा है, जो समर्पण है, जो त्याग है, 5 बजे शाम को चले, कभी सुबह 4 बजे चले, कभी 3 बजे घर पहुंचे, कभी 1 बजे पहुंचे, कभी 2 बजे पहुंचे, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना उठने का पता, ना जागने का पता, ना सोने का पता, कब उठते कभी पता नहीं चलता, कब सोने को मिलता पता नहीं चलता, 2-2 3-3 दिन हो जाते, यात्राओं में चलते रहते। अब हम लोगों को गुरु दक्षिणा के रूप में आर्ष विद्या कुलम को क्या देना है? क्या हम तन से दे सकते हैं? क्या हम धन से दे सकते हैं? क्या हम मन से दे सकते हैं? अपनी संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए अपना क्या सहयोग दे सकते हैं? ये हमको आज यहां से आए हैं तो ये सुनिश्चित करके ही जाना है, करना है ये काम, इसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। अरे अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो एक सुयोग्य तुम्हारे सामने खड़ा है, करना है वो काम, उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। ये आर्ष विद्या कुलम का संवाद दूसरा कोई महज औपचारिकता बनकर के ना रह जाए कि कोई बंगाल से आया, कोई पटना से आया, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया और आए और हम यहाँ पर सुन करके ताली बजा करके चले गए। हम आए हैं तो क्या दे सकते हैं समाज को? शिक्षा परिवर्तन के अभियान में, क्रांति में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हमको सुनिश्चित करना है। क्योंकि एक हाथ में भाला भी चाहिए और एक हाथ में माला भी चाहिए, एक हाथ में क्रांति भी चाहिए, एक हाथ में शांति भी चाहिए, एक हाथ में शस्त्र भी चाहिए और एक हाथ में शास्त्र भी चाहिए। अग्रतः चतुर्वेदा पृष्ठतः शस्त्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षित ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। आपने देखा सुबह आर्यवीर दल के और हमारे नौजवान क्षत्रिय लोगों ने आपको जो प्रदर्शन दिखाया, विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो हमको दोनों दिशाओं से आगे बढ़ना होगा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस परंपरा को ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों पहियों को लेकर के हम समाज में आगे बढ़ें, ये आज हम संकल्प लें। क्योंकि हमने देखा, आचार्य जी हमेशा बताते हैं कि भारत का गौरवशाली अतीत हम कहां से कटते बढ़ते हुए आज यहां तक आकर के पहुंचे हैं। अब इससे आगे हम कहां जाएंगे ये हमारा पता नहीं। हम बांग्लादेश से भागे तो आ गए, हम उधर भूटान से भागे तो आ गए, हम म्यांमार से भागे तो आ गए, हम तिब्बत एक्साई चीन से भागे तो यहाँ आ गए, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से भागे तो यहाँ आ गए, हम पाकिस्तान से भगाए गए तो यहाँ आ गए, हम अफगानिस्तान से लेकर के भागते 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 यहाँ आ गए। लेकिन अब हमको ये भी सोच के रखना है कि जब हम मुजफ्फरनगर से अगर भगाए गए कभी तो हम कहां भागेंगे, हम लखनऊ से भगाए गए तो कहां भागेंगे, हम दिल्ली से भगाए गए तो कहां भागेंगे। इससे अधिक हम कहीं भाग नहीं सकते। भागने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हमको पीछे भी देखना है कि कश्मीर जैसी घटनाएं कैसे घटित हुई। अरे 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी आज बोलते हैं ना, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास तो बहुत संपदा है, हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, हमारे पास तो बहुत ऐश्वर्य है, हमको क्या जरूरत है आर्ष विद्या कुलम से जुड़ने की, हमको क्या जरूरत है शिक्षा संवाद से जुड़ने की, हमको क्या जरूरत है इस महाअभियान से जुड़ने की। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, बहती सागर से, अरे हिंदुओं, बहती सागर से तुम एक पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते,
अरे दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, तो पाक का झंडा ना होता इस कश्मीर की धरती पर, और वैदिक धर्म की जय के नारे लगते कश्मीरी घाटी पर। लेकिन आज वैदिक धर्म की जय के नारे वहां नहीं लगते, आज वहां अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, आज वहां पर मोहम्मद रसूल अल्लाह के नारे लगते हैं। तो हम सब बस एक संकल्प लेकर के जरूर जाएं कि आर्ष विद्याकुलम के कंधे से कंधा मिला करके हम क्या सहयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार जय घोष करें, बोले जगत गुरु महर्षि दयानंद की, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।